अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आजकल चूँकि ट्रेंड चल रहा है गेस्ट पेपर का, तो सोचा हम भी मार्केट के अंदर अपना कोई शोशा छोड़ देते हैं। वैसे गेस्ट पेपर के अंदर मैं हमेशा कहता होता हूँ सिर्फ वर्ड गेस होता है, बाकी चीज़ें आती इतनी कोई ख़ास नहीं है। वो लोग जो बहुत ज़्यादा इस चीज़ की वेट कर रहे होते हैं कि गेस्ट पेपर कर लें बस उससे पेपर हो जाएगा, वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट होते हैं। तो उनके लिए तो मैं पहले स्टार्ट में, वीडियो के स्टार्ट में मैं कह दूँ कि ये पॉसिबिलिटी कोई नहीं होती कि यही चीज़ें आ जाएं, ये जस्ट एक गेस होता है, मे भी आ जाए, मे भी ना आए। तो बेस्ट तो ये है कि आप उसके क्राइटेरिया में साथ साथ गेस्ट पेपर के साथ साथ आपको बताऊंगा, आप उसको ज़्यादा फॉलो करें। अच्छा जी, आप आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 इस्लामियात पेपर 1 के लिए। और इस दफ़ा का मेरे ख्याल में जो चीज़ें ज़्यादा आएंगी, सूरह इखलास। ये पिछले 3 सालों से नहीं आई, जो लास्ट 3 पेपर्स मैंने देखे हैं उनके अंदर सूरह इखलास नहीं आई। तो सूरह इखलास के आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, सूरह कौसर के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, एंड देन सूरह वन्नास जो है इसको देखिएगा लाजमी। वैसे पहली 5 जो थीम्स होती हैं उनमें से एक थीम जो है ये कंफर्म आती होती है पेपर के अंदर। तो वो बच्चे जो थोड़े वीक हैं, जो स्ट्रगलर हैं, तो उनके लिए तो ये एडवाइस है कि वो पहली 5 में से जो अल्लाह इन हिमसेल्फ की थीम्स हैं उनमें से पहली 5 तो बहुत अच्छी याद करें, क्योंकि उनमें से तो एक कंफर्म जो है ये पेपर में आनी है। ओके जी, अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, हिस्ट्री एंड इंपॉर्टेंस ऑफ कुरान। क्वेश्चन नंबर 2 कंपलसरी 1 की तरह ये भी कंपलसरी होता है, और ये सारे का सारा डिपेंड यहाँ ए स्टार इसी के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है कि आप कितना अच्छा इसको अटैम्प्ट करते हैं। तो यहाँ पे गेस्ट वाले चक्करों में बिल्कुल ना जाओ। मैं तो स्टूडेंट्स को, वो बच्चे जो बहुत अच्छे रहे हैं थ्रू आउट द सेशन और ए स्टार लेना चाहते हैं, वो तो गेस्ट वाले चक्करों में जाए ही ना क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। ये एक लिस्ट आपके सामने मौजूद है क्वेश्चन नंबर 2 की। इस लिस्ट से बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आना, वो इनको अच्छी तरह से देखें। एक तो इसके अंदर आता है कंपाइलेशन ऑफ कुरान है ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये 610 AD टू 632 AD। इसके अलावा देखा जाए तो ये डिफरेंट जो फॉर्म्स ऑफ रेवलेशन है, इसके ऊपर क्वेश्चन ये जो कि लास्ट टाइम आ भी चुका है, अब उसकी इतनी वेटेज तो नहीं रही। इसके अलावा अगर देखा जाए तो फिर आ सकता है कि कुरान कंपाइल कैसे हुआ इनटू बुक फॉर्म, ये ड्यूरिंग कैलिफ्स पीरियड है। ये सम टाइम जो है वो मुसफ़ हफ्सा तक आ सकता है, यानी हज़रत उस्मान के बगैर, और सम टाइम ये हज़रत उस्मान को इंक्लूड करके पूरी एक बुक फॉर्म में कैसे कुरान कंपाइल हुआ, ये आ सकता है। फिर उसके बाद देखा जाए तो अगली जो कैटेगरी इसमें आएगी वो है कुरान एज सोर्स ऑफ लीगल थिंकिंग। इसके अंदर कुरान और हदीस का आपस का रिलेशनशिप आ सकता है, कुरान, इजमा और क़यास, ये यानी कि पूरे जो इस्लामिक लॉज हैं इनके साथ इसका रिलेशन। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है वो है, जो इस दफ़ा का सबसे ज़्यादा आप समझ लें एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो है वो है अल्लाह का रिलेशन। अब ये 3 है थीम्स आपकी, एक हिमसेल्फ है, एक क्रिएटेड वर्ल्ड है और एक मैसेंजर्स है। आजकल जो चीज़ें चल रही हैं वो तो ये है कि मैसेंजर्स के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, क्रिएटेड वर्ल्ड भी उतना ही इंपॉर्टेंट है और हिमसेल्फ भी। अच्छा, अब ये 5 डिफरेंट कैटेगरीज़ हैं, ये क्वेश्चन हैं हिस्ट्री एंड इंपॉर्टेंस ऑफ कुरान के। इनमें अगर सबसे ज़्यादा मैं प्रायोरिटी वाइज देखूँ तो सबसे ज़्यादा आप फोकस करें अल्लाह का रिलेशन वाले पोर्शन को, वो चाहे हिमसेल्फ हो, क्रिएटेड वर्ल्ड हो या मैसेंजर हो। एक तो ये फर्स्ट प्रायोरिटी रखें। सेकंड प्रायोरिटी आपने देनी है रिलेशनशिप ऑफ कुरान और हदीस का, यानी सोर्स ऑफ लीगल थिंकिंग को सेकंड प्रायोरिटी दें, एंड देन कंपाइलेशन को दें। तो ये 3 आपके पास आ जाएंगे हिस्ट्री एंड इंपॉर्टेंस ऑफ कुरान से रिलेटेड। अच्छा, अब आते हैं जी क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। नॉर्मली ये आता होता है लाइफ इन मक्का से, और इस दफ़ा का मेरे ख्याल में जो लाइफ इन मक्का से क्वेश्चन आने के जिसके चांसेस ज़्यादा बन रहे हैं, वो फर्स्ट प्रायोरिटी तो मैं दूंगा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो इवेंट्स जो माइग्रेशन टू यस्रिब की तरफ थे, या इसके अंदर इम्पोर्टेंस भी आ सकती है मुहाजिरीन और अंसार की। एक तो इसको आप दें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस। फिर जो एक्सपीरियंस इन केव्स है, इस क्वेश्चन को भी अच्छा कंसिडर करें, ये भी काफ़ी टाइम से नहीं आया तो इसको भी चांसेस हैं आने के इस क्वेश्चन के भी। एंड देन उसके बाद अगर देखा जाए तो वो प्लेजेस ऑफ अकाबा, ये भी काफ़ी टाइम से क्वेश्चन जो है वो नहीं आया, तो इसको भी आप ज़रूर कंसीडर करें। बाकी क्वेश्चन जो हैं वो ज़्यादा रिपीट हुए हैं। इसके अलावा आते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4, मोस्ट प्रोबेबली लाइफ इन मदीना से। और लाइफ इन मदीना में पहली बात तो इस बैच के अंदर जो आप लोगों का है, इसमें बैटल्स जो हैं वो इस दफ़ा के चांसेस शायद फिर बन रहे हैं। तो बैटल्स में बैटल ऑफ बदर, बैटल ऑफ ओहद और बैटल ऑफ ट्रेंच, ये फुल फ्लैज बैटल्स हैं, इन पे कंप्लीट क्वेश्चन आ सकता है, यानी कोई एक सिंगल बैटल दे सकता है। और बाकी देखा जाए तो वो 2 बैटल्स को कंबाइन करता है। इनके अलावा बाकी जितनी भी बैटल्स हैं, जैसे कि मूता है, खैबर है, हुनैन है, तबूक वगैरह है,
इन बैटल्स को कभी भी वो सिंगल नहीं देगा, ये कंबाइन आएंगी। इनके मैंने आपके पास चॉइस होगी 2 या 3 आएंगी और उसके ऊपर डिटेल अकाउंट का वो कहेगा करने को। अच्छा, इसके अलावा मदीना से जो इम्पोर्टेंट चीज़ इस दफ़ा है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ के जो लास्ट इवेंट्स हैं, उनके लास्ट ईयर है, यानी आप फाइनल ईयर ऑफ हिजरा कह लें या सरमन वगैरह, इस क्वेश्चन को बहुत अच्छा कंसीडर करें। उसके अलावा देखा जाए तो ट्रीटी ऑफ हुदैबिया, ये चूँकि लास्ट टाइम कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का आ चुका है इस बैच में, तो ट्रीटी ऑफ हुदैबिया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसमें मैं बाकी क्वालिटीज़ की तरफ भी जाऊंगा। हो सकता है इस दफ़ा वो मॉडल ऑफ एक्सीलेंस या कोई 2 या 3 क्वालिटीज़ आपको दे दे, तो ये क्वेश्चन भी आप कंसीडर कीजिएगा। तो बायोग्राफी जो है, यहाँ से 2 क्वेश्चन आते होते हैं मक्का और मदीना कंबाइन करके, और ज़रूरी नहीं है कि दोनों से सेपरेट वो दे। हो सकता है मक्का से 2 दे दे और हो सकता है मदीना से 2 दे, बट ये कंफर्म होता है कि बायोग्राफी से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमेशा से एक कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन रहता है, बच्चे अक्सर इसके ऊपर परेशान रहते हैं कि इसमें क्या चीज़ की जाए, क्या छोड़ दी जाए। और इस दफ़ा का ट्रेंड जो है वो जा रहा है सीधा वाइफ्स की तरफ, मदर्स ऑफ फेथफुल की तरफ, क्योंकि उसने बाकी हर चीज़ ट्राई कर ली है, उसने इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ दे ली हैं, ब्लेस्ड कंपेनियंस आ चुके हैं रिसेंटली। उसके अलावा जो है आपके जो डिसेंडेंट्स हैं वो आ चुके हैं, डॉटर्स ऑफ होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे आ चुका है क्वेश्चन। तो मेरे ख्याल में इस दफ़ा मदर्स ऑफ फेथफुल जो हैं उनके चांसेस ज़्यादा हैं, और ये लिस्ट आपको दे रहा हूँ, ये आप मदर्स ऑफ फेथफुल में बहुत अच्छा तैयार करें। हज़रत खदीजा टॉप पे, हज़रत आयशा हैं, दैन हज़रत हफ्सा, हज़रत उम्मे सलमा और हज़रत सौदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा, ये जितने मैंने नेम्स लिखे हैं इनके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। बाकी इसके अलावा आप क्या करें कि 10 ब्लेस्ड कंपेनियंस हैं, उनमें से कैलिफ्स को, उनकी लाइफ को देखें, हज़रत अला और हज़रत ज़ुबैर को देख लें। बाकी चीज़ें चूँकि लास्ट ईयर आ चुकी हैं, मुझे नहीं लगता कि उनकी तरफ वो इस दफ़ा ज़्यादा जाएगा। तो ये मेरा गैस पेपर है। मैं एंड पे फिर ये बात बता दूं बच्चों, ये गैस पेपर का बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि यही क्वेश्चन पेपर में आने जा रहे हैं। आप अपनी तैयारी साथ साथ कंटिन्यू रखें। पेपर 1 के लिए सबसे बेस्ट जो टिप है या सबसे बेस्ट एडवाइस है वो ये है, आप क्वेश्चन नंबर 2 अपना स्ट्रॉन्ग करें, यानी हिस्ट्री एंड इम्पोर्टेंस ऑफ कुरान, लाइफ इन मक्का एंड लाइफ इन मदीना, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर लें।